आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है, ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल तुम्हारी ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाएगी। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भाग रहा। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया। प्रेमी भाई बहनों, शरीर यहाँ बैठा, मन खेत में जुताई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी।
अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना करके फूंक देते हो कि भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ करके और जब नाम की लज्जत ले लोगे, शब्द को पकड़ लोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ लोगे, प्रेमी भाई बहनों, उसी समय मन रूपी रावण मर जाएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, मन की कोई मामूली हस्ती और शक्ति नहीं है। ये मन त्रिकुटी का स्वामी है। वहां पर जो सुख भोगता था वही संसार में सुख ढूंढ रहा, और इस संसार में न कभी किसी को सुख मिला, न कभी किसी को मिल सकता। हम दुनिया के जीव इस भौतिक संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना सुख ढूंढते हैं उतना ही दिन रात हम लोग दुखी होते चले जा रहे हैं। क्योंकि क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब शादी होती है तो मन में कितनी खुशी होती। ये मन हमारा फूला नहीं समाता, लेकिन शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार ना निकल जाए, हमें छोड़कर चला ना जाए, शराबी कबाबी जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की मन में चिंताएं समा जाती, और चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती। ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बड़े होकर वही बच्चे नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना यदि न माने, उनका आदर सत्कार न करें, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाएं, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती। फिर हम दुनिया के जीव प्रेमी भाई बहनों धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे रखने के लिए दुनिया की चिंता है। कहीं सेल टैक्स का छापा ना पड़ जाए, और कहीं इनकम टैक्स ना आ जाए, कहीं चोर चोरी ना कर ले जाए। तो चिंता के कारण फिर दुखी हो जाते, बीपी बढ़ जाता, शुगर बढ़ जाता। प्रेमी भाई बहनों, फिर हम लोग हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की ये मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके उन्हें जेल खानों में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते, तो वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में, शराबों और कबाबों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है कि भाई ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न कभी किसी को मिल सकता। गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए। यही सहजोबाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रहे
सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो माली घास काट रहा था और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे तो देखो उस माली को हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला कि अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के द्वारों से अपने ध्यान को समेट करके 10वें द्वार पर इकट्ठे हो जाओ और उस शब्द को पकड़ लो, उस नाम को पकड़ लो। उस नाम की लज्जत इतनी मीठी है, इतना आनंद तुमको आएगा, तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ करके और मालिक की भक्ति में लग जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी भिखारी से कहा जाए कि 10 रुपए का नोट हमको दे दो तो वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए का नोट आपको नहीं देगा। लेकिन यदि 20 रुपए का नोट उसकी मुट्ठी में आप पकड़ा दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली पड़ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा, निर्मल सुख मिल जाएगा, तब तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। तो शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। अरे धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने और विद्या बल सब जाई। बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। और गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धरि आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार करे अशुवारी, गगन कोट वैले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। प्रेमी भाई बहनों, ये मन रूपी रावण जब मरेगा, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो करके शब्द को पकड़ लोगे, ये मन रूपी रावण मर जाएगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, और ऐसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। जब ये रावण मर जाएगा तब ये राम शब्द को पकड़ करके अपने पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा,
और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। तो मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। आंख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन, तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होने पाए। अरे आप शरीर को देखो, भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया ये जीवात्मा जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना कोई पंथ चलाने आते हैं, ना ही जात बिरादरी बदलने आते, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो,
तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो, अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप कहीं नात रिश्तेदारी में जाते हो, यहाँ भी आप सत्संग सुनने आए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले हो। भाई कहाँ पर सत्संग हो रहा, हमको सत्संग सुनने कहाँ जाना है, और अब साइकिल से जाना या मोटरसाइकिल से जाना, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी की बोतल भी ले जानी है, हाथ वाला पंखा भी ले जाना। अरे पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। फिर आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य है आपको मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लेना, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी।
सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अरे अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, काशी करवट जामरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई दूसरा नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। हरे नर नारियो, आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे धर्म का प्रचार है। सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी प्रेमी भाई बहनों हम सभी लोगों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा,
ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज हमारे कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में देखिए, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। तो आप लोग पधारिएगा। अरे आपके रहने ठहरने के लिए वहाँ टेंट लाउटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए जिले बाई जिले निःशुल्क भंडारे बराबर चलते हैं। 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। पर प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का ही इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गाय हैं और 3000 से ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ पर किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला बना रखी और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें 2500 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका है। आप लोग पधारिएगा। ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो,
अब इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो, बस यहीं पर हम आप धोखा खा जाते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आपकी बात मानते हैं, आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। बगैर शिक्षा के जगत में काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए इस युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको ये अंगूठा छाप नहीं है, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वहीं पर हमारा जन्म हुआ। 1 से लेके 5 तक हम खितौरा में पढ़ाई किए, उसके बाद गुरु महाराज ने मथुरा बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई हमने मथुरा में की। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, LLB की, और LLB करके वकील भी बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं, और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी हैं, अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इनको आप बचपन से तैयार करिए, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है, आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। प्रेमी भाई बहनों, कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो, अरे हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा कीजिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप सभी लोग करिएगा, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना बोलिए। बोलो जय
सभी